राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम अजामिल ब्राह्मण की कथा 2 बार से या 2 दिन से सुनते चले आ रहे हैं, आज उस कथा में आपको यह पता चलेगा कि आखिर कैसे उस अधर्मी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और किस तरीके से वो नाम रखने से केवल वह उद्धार कर गया और भवसागर पार उतर गया। तो देखिए भगवान नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि वह इतना अधर्मी होते हुए भी भवसागर पार उतर गया। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर लेते हैं राधे राधे और नारायण नारायण का नाम। श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद और 3रा अध्याय। यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृत्तांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके कम से कम यह तो बताइए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारा तो चतुर्भुजी रूप 4 पार्षदों ने आकर उस पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिसमें हमारा अपमान ना हो। तो यमदूतों की ईगो हर्ट हो गई। यह सबसे सही बात है। उन्होंने बोला कि हमें जो कार्य दिया गया है हम तो वही कार्य करने गए थे, अब क्यों आकर उसमें विष्णु जी के दूतों ने आकर अड़ंगा अड़ा दिया। अगर इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे तो हमारी तो भाई बड़ी बेइज्जती होगी। तो धर्मराज सुन लीजिए, इसका कुछ ना कुछ निपटारा कर दीजिए। अपितु अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल से हम यह काम छोड़ देंगे। ईगो हर्ट हो गई यमदूतों की। अब आगे बात करते हैं। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्मरूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा को नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृगु आदि ऋषिवर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखो नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसे महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवता परमेश्वर की सेवा में रहते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया से सारा जगत बंधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं भक्तदूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषिवरों को भी जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी के नाम का यह मातम्य सुनकर धर्मराज जी से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उसका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि आज आपको संजीवनी बूटी मिल गई है? क्योंकि जिस तरीके से यमदूतों ने भी पूछा कि भगवान यदि ऐसी बात है तो इतना सब लोग इतने तीर्थ पे इतनी व्रत वगैरह क्यों रखते हैं, इतना सब कुछ क्यों करते हैं, यदि केवल नाम लेने से ही सब कुछ हो सकता है। परंतु देखिए बात तो बहुत सरल है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं
कि भगवान का नाम लेने का कितना बड़ा महात्म्य होता है। जिस तरह मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जाते तो ज़रूर है गंगा स्नान करने, परंतु किसी को ये नहीं पता था कि गंगा स्नान का तो महात्म्य है, परंतु गंगा स्नान पे जाने के वक्त जिस तरह आप एक एक पग उठाते चले जाते हैं, और यदि आप ऐसा सोचते चले जाते हैं कि यह जो मैं एक एक पग उठाते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, तो मुझे हर पग पे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। तो यदि जब लोगों को ऐसा पता ही नहीं है तो वह सोचेंगे कैसे, और पता कैसे चलेगा जब हम श्रीमद् भागवत को सुनेंगे। तो यदि आप लोग जो कि इस श्रीमद् भागवत की श्रृंखला को सुन रहे हैं, तो आप लोग तो जरूर गंगा जी जाते समय ऐसा जरूर करिएगा, यकीन मानिएगा आपको वो फल जरूर मिलेगा। उसी तरह यदि आप भगवान का नाम दिल से लेंगे और आप ये मानेंगे कि मैं अपने पिता परमेश्वर यानी नारायण का नाम ले रहा हूं, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों को, यदि शास्त्रों के हिसाब से उनकी बातों को आप सुनते चले जाएंगे, तो आपके मन में यह जो अधर्म की काटी जमी है, या फिर जो आपको सॉल्यूशंस नहीं मालूम, वह आपको पता चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि किसी भी अध्याय को छोड़िएगा मत, क्योंकि हर अध्याय में एक गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। क्योंकि श्रीमद् भागवत अपने आप में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। आगे बात करते हैं। यह केवल तप आदि करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखलाने के वास्ते यज्ञ व तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिसमें संसारी जीव उस डर से अधर्म ना करे। नहीं तो मनुष्य निर्भर होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप कर ले, पीछे से परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं, हमारी क्यों बेइज्जती करवाते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ना लिया हो, कभी उनकी लीला व कथा ना सुनी हो। इसे उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी की शरण में जाता है उससे पाप नहीं होता, परमेश्वर उसको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालक राम का चरणामृत नित्य लेते हैं, उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरी चर्चा रखता है जाना नहीं चाहिए। इतनी कथा सुनकर परमेश्वर ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या के समय पहुंचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरि भक्त का स्थान लोगों से पूछा। उन गांव वालों ने ठट्ठे से अजामिल अधर्मी का घर बतला दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वैश्या ने उन साधुओं को अच्छा ग्रह टिकने के वास्ते देकर धुनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वैश्या से, जो गर्भवती थी, कहा, तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते समय अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति व टहल करते हैं, उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा करके नारायण नाम का महात्म्य मुझे सुनाया। तो यहाँ पे समाप्त होती है ये कथा, और मैं आज इस अध्याय को और आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नारायण नाम की महिमा को जानते हुए, यदि बार बार, मैं मानता हूं कि मैं पिछले 2 दिन से आपको बार बार बोल रहा हूं कि यदि हो सके तो दिन में 2 ही बार सही नारायण का नाम लेने की शुरुआत करें, क्योंकि नारायण का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह बात नहीं है कि खाली नारायण नाम ही ले, नारायण हुआ, राम हुआ, कृष्ण हुआ, इन सब का नाम लेना
बहुत आवश्यक है। आपको एक बहुत ही रोचक बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा रोचक बात है ये। पता है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं पिछले 25 वर्षों से श्रीमद् भागवत का स्मरण या फिर उसको पढ़ रहा हूँ, तो हुआ क्या था कि कुछ सालों पहले, यानी बहुत सालों पहले, बहुत ही ज़्यादा सालों पहले, मेरे घर में जब हमारे घर में सबसे पहला बच्चा हुआ, यानी मेरा भतीजा, जब वो पैदा हुआ, तब यह, क्योंकि मैं सब पढ़ चुका था, मुझे यह सब बात मालूम थी, अजामिल ब्राह्मण की कथा भी मुझे पता थी, तब मैंने अपने घर वालों से बोला कि क्यों ना हम इस प्यारे से बच्चे का नाम कृष्णा रखें। और पता है, मैंने अपने भतीजे का नाम कृष्णा रखवाया, तो आज उसका नाम कृष्णा है। और ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है, जब हम उसे बुलाते हैं तो हम बुलाते हैं कृष्णा कृष्णा, तो हमारे चाहते ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कृष्णा का नाम निकल जाता है। जिस तरह इसमें बताया गया है, भाव को कोई भी हो, कोई भी भाव हो, आप यदि भगवान का नाम लेंगे, कोई दुश्मन भी अगर उनका नाम लेगा, जैसे कंस, कंस ने भी कृष्णा का नाम लिया था, परंतु नाम लिया था, इसीलिए वह मुक्त हो गया। वही बात है, भाव कोई भी हो, परंतु यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो आप मुक्त ही हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात मैं आज आपको बता रहा हूं। इसी तरह यह जरूरी नहीं है। जैसे एक बात और बताऊंगा, जैसे एक और, जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने उसका नाम अनय रखा, और अनय भी भगवान नारायण का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ये नाम बहुत आउटडेटेड है, तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि कृष्णा तो हम पहले रख ही चुके थे, अब दूसरा नाम रखना था तो अनय रख दिया। तो इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, और बहुत मॉडर्न नाम भी हैं। जिस तरीके से कृष्णा है, उसी तरह अनय बहुत मॉडर्न है। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने जीवन में सुगम बनाने के लिए भगवान का नाम लेते चले जाएं। और भगवान का नाम आप कैसे लेते चले जाएंगे, जिस तरह मैं अपने पुत्र को बुलाता हूं उसके नाम से, तो मेरे नाम से चाहते ना चाहते हुए भी, या मेरे मुख से चाहते ना चाहते हुए भी, दिन में कई बार मेरे भतीजे या मेरे पुत्र का नाम निकल जाता है। तो देखिए कितना सुगम रास्ता है भगवान के नाम तक पहुंचने का, वही आप कर सकते हैं। तो इस रास्ता, यदि यह रास्ता आपको अच्छा लगा है और सुझाव हमारा अच्छा लगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी 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 इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन रोजाना मिलता चला जाए। क्योंकि अभी आगे दशम स्कंद आने वाला है, जो कि इतना मनमोहक है, क्योंकि उसमें मेरे भगवान श्री कृष्णा की कथा है। एक एक अध्याय उसका इतना मनमोहक है, इतना रस से भरा हुआ है कि आपको मजा आ जाएगा। तो उसके लिए तो आपको श्रीमद् भागवत की श्रृंखला से जुड़ना ही होगा। जुड़े रहिए, और दिन में जब भी वक्त मिले, केवल 10 मिनट 15 मिनट की हमारी रोजाना की ऑडियो होती है, जरूर सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी अपनी गाड़ी में जाता हूँ, ब्लूटूथ के थ्रू इसको लगा देता हूँ और सुन लेता हूँ। है ना कितना आसान रास्ता, वक्त भी निकल जाता है, रास्ता भी कट जाता है, और भगवान का नाम भी हो जाता है। तो इससे ज्यादा सुगम तो कुछ नहीं हो सकता। यदि आप इतना सुगम रास्ता भी नहीं अपनाएंगे, फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं फिर से एक बार। राधे राधे और नारायण